फैंटास्टिक क्रिएशंस, फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस और एक्शन जिसे याद रखेगी कई जेनरेशंस। ये कुछ ऐसे धुरंधरों की है दास्तां जिनकी शान में कह रही है हर जुबान OMG। OMG की गाड़ी घूमते घामते आ पहुंची है इंदौर, एक ऐसी सिटी जिसकी रग रग में बसी है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और OMG मिस्ट्री। और मैं आ गया हूं राजवाड़ा पैलेस में, जिसे होलकर डायनेस्टी के फाउंडर मल्हार राव होलकर जी ने 1747 में बनाया था। तो चलो इंडिया, कुछ अमेजिंग स्टोरीज पर डालते हैं नजर और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफर OMG ये मेरा इंडिया। आज OMG पर ऐसे आर्टिस्ट से मिलेंगे जो क्रिएटिविटी को देते हैं OMG फ्लाइट और आर्ट बनाते हैं यूजिंग लाइट। उसके बाद देखेंगे ऐसी OMG टेक्नोलॉजी जो हैंड पैरालिसिस से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हो सकती है। फिर पेपर से लार्जर देन लाइफ फिगर्स बनाने वाले OMG हीरो से मिलेंगे और फाइनली कपड़े पर बुनी गई दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता लिखने वाली कलाकार से मिलेंगे। राजवाड़ा पैलेस के अलग अलग हिस्सों में मराठा, मुगल और फ्रेंच स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। क्या बात है ना, 250 साल पुराने आर्टिस्ट भी कमाल किया करते थे। वैसे हमारे जो अगले OMG हीरो है ना, ये भी कमाल के हैं। आपको पता है, ये पेंट और ब्रश के बिना ही पेंटिंग बना देते हैं। यार मैं कभी-कभी सोचता हूँ पेंट और ब्रश के बिना पेंटिंग कैसे बनती होगी यार। OMG में बन सकती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। लाइट संसार की हर चीज को देखने और समझने का बुनियादी जरिया। लाइट की मदद से ही हम दिन, रात और अलग-अलग कलर्स में फर्क कर पाते हैं। लेकिन एक कलाकार जब लाइट को देता है अपने हुनर की फ्लाइट, तो बनती है ऐसी धांसू आर्ट कि देखने वाले कहते रह जाते हैं OMG। ये है इंडिया के इकलौते लाइट आर्टिस्ट विवेक पाटिल और इनसे मिलने हम आए हैं पुणे, महाराष्ट्र। किसी भी आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक स्पॉटलाइट की जरूरत होती है। लाइट से वो उसका चेहरा और निखरता है, लेकिन मुझे परफॉर्म करने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है। तो अंधेरे में मेरा जो आर्ट फॉर्म है वो जुगनू की तरह चमकता है। दोस्तों, लाइट एक तरह की एनर्जी है जो फोटॉन्स नाम के छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट आर्ट पेंटिंग जैसी ही एक आर्ट फॉर्म है। इसमें कपड़े को रेडियम से कोट करके कैनवस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पेंट ब्रश का काम करती है टॉर्च और पेंट का काम करती है लाइट, जिसकी मदद से रेडियम को ग्लो करा के अलग अलग शेप्स और इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं। विवेक एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और पिछले 13 साल से अपनी टीम के साथ मिलकर लाइट आर्ट बना रहे हैं। और पता है, इस रेयर आर्ट को बनाने का आइडिया भी इन्हें थिएटर से ही मिला है। थिएटर में रेडियम का यूज सेट मार्किंग के लिए होता है। जब हम एक बार रिहर्सल कर रहे थे, सडनली सारे लाइट ऑफ हो गए और रेडियम ग्लो होने लग गया। मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। रेडियम अलग अलग पार्टिकल और सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। इसके पार्टिकल ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा ग्लो करते हैं। मेरे आर्टवर्क को परफेक्टली ग्लो करने के लिए चाहिए 395 से 420 नैनोमीटर की रोशनी। फिर क्या था, विवेक ने ये सीक्रेट फॉर्मूला इस्तेमाल किया और बना डाली OMG आर्ट। जिस तरह पेंटिंग बनाने के लिए एक पेंटर अलग अलग ब्रशेस यूज करता है ना, वैसे ही विवेक अलग अलग इंटेंसिटी की टॉर्चेस यूज करते हैं। सबसे छोटी टॉर्च इस्तेमाल होती है कैलीग्राफी, आउटलाइन और डिटेलिंग में, उससे बड़ी फिलिंग के लिए, और सबसे बड़ी टॉर्च से की जाती है शेडिंग। ओ तेरी, ये आर्ट गायब कैसे हो गई? यही सोच रहे हैं ना?
तो सुनिए, रेडियम पेंट में मौजूद जिंक सल्फाइड धीरे धीरे फेड होने लगता है, इसीलिए 15 मिनट में ये आर्ट छूमंतर हो जाती है। लाइट आर्ट में कैनवस फेड होके एक नया कैनवस मिलता है जो आपको इंस्पायर करता है कुछ और बनाने के लिए। यही इंस्पिरेशन लिए इंडिया का ये एक लौता लाइट आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म को OMG लेवल तक ले आया है। वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट के इंटरनेशनल स्टेज से लेकर विवेक दुनिया भर में करीब 1000 से भी ज्यादा बार अपनी लाइट आर्ट से इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं। और भैया, इनके फैंस की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान जैसी कई हस्तियां शामिल हैं। OMG। आज हमारे लिए विवेक बना रहे हैं एक स्पेशल OMG लाइट आर्ट। वाकई लाइट से अनदेखी अनसुनी आर्ट बनाने वाले विवेक पाटिल ना सिर्फ इंडिया के जबरदस्त हुनर की पहचान है, बल्कि लाखों अपकमिंग आर्टिस्ट्स की इंस्पिरेशन भी हैं। इनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच और हैरान करने वाली आर्ट को OMG सैल्यूट करता है। अपनी अगली OMG स्टोरी में हम एक ऐसे जीनियस को सैल्यूट करने जा रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया है। इन्होंने हैंड पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया है कि पूरी दुनिया कह रही है OMG। इंडिया वो देश है जो सदियों से टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके मेडिकल फील्ड में OMG इनोवेशंस कर रहा है। माना जाता है कैटरैक्ट की सर्जरी हो या लेप्रेसी का ट्रीटमेंट, सब इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है। और अब सिर्फ 23 साल के एक स्टूडेंट की इन्वेंशन हैंड पैरालिसिस से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हो रही है। ये हैं दिल्ली में रहने वाले जैन समदानी। Looks like a robotic glove, right? Well, it kind of is. It uses the power of your mind and cool robotic technologies to help paralyzed patients regain their hand movement. दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन अपने फंक्शंस में चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी रखता है। ब्रेन की सुपर पावर को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और जैन की इनोवेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक्सोहील डिवाइस के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है सेंसरी ग्लव जो फंक्शनल हाथ में पहना जाता है, और दूसरा है एक्सोस्केलेटल रोबोटिक ग्लव जो पहना जाता है पैरालाइज्ड हाथ में। जब पेशेंट अपने फंक्शनल हाथ को मूव करता है तो सेंसरी ग्लव से मिले सिग्नल्स की मदद से एक्सोस्केलेटल ग्लव उसके एक्शंस को पैरालाइज्ड हाथ में रेप्लिकेट कर देता है। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन इस एक्टिविटी के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है और पैरालाइज्ड हैंड को नॉर्मल हैंड की तरह फंक्शन करवाने लगता है, जिससे पेशेंट्स 30% जल्दी रिकवर होते हैं। इसे कहते हैं फुल टू OMG आइडिया। Hand and wrist is the joint which comes usually later in the rehabilitation protocol. They are very hard joint to recover. ExoHeal can be used immediately after a patient is stabilized and sent back home. If it can be used by the patient on a regular basis, then the recovery can be faster and patient's morale can be uplifted. लेकिन जैन, ऐसी अमेजिंग डिवाइस इनोवेट करने का आइडिया तुम्हें आया कैसे? One day, I found out that globally, more than 300 million people suffer from paralysis. And closer to home, my uncle suffered from hand paralysis. His treatment was expensive and inaccessible, and that propelled me to make a change. अंकल की तकलीफों का जैन पर गहरा असर हुआ और इन्होंने ठान लिया कि ये अपनी रोबोटिक्स की सारी नॉलेज यूज करके हैंड पैरालिसिस का एक ऐसा OMG सॉल्यूशन ढूंढ कर रहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। In my search for a solution, I studied the movements of the hand, spoke to neuroscientists, and understood paralyzed patients. However, something that really helped was reading this book, The Brain That Changes Itself. It helped me realize that with the right stimulus, the brain can literally rewire itself, and that concept helped me make an impact. आज दुनिया भर के दिग्गज एक्सोहील को हैंड पैरालिसिस का सॉल्यूशन मान रहे हैं
और इस OMG इनोवेशन के लिए जैन कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। 2022 में जैन ने माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ साथ प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड भी जीता। इसके अलावा जैन 2 बार गूगल साइंस फेयर के ग्लोबल फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं, जहां गूगल के CEO सुंदर पिचाई इनके रोबोटिक हैंड से काफी इंप्रेस हुए। चलिए एक और OMG बात बताता हूं। इस इजीली पोर्टेबल डिवाइस को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। When I see someone use ExoHeal, I feel a sense of joy. When I see that happiness on their face, that's what makes me happy. सिर्फ 23 साल की उम्र में हैंड पैरालिसिस के पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझना और ऐसा डिवाइस इनोवेट करना जो हजारों जिंदगियां आसान बना रहा है। वाकई जैन जैसे इनोवेटर्स को देखकर दिल गर्व से कहता है OMG। कागज, कोई इस पे इतिहास लिख देता है तो कोई इसकी कश्ती बनाकर बारिश के पानी में चला देता है, लेकिन जब ये कागज किसी आर्टिस्ट के हाथ लगता है ना, तो मामला हो जाता है OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी और पेपर के छोटे छोटे प्लेन से जुड़ी हम सबके बचपन की कहानी। लेकिन एक बंदा बचपन के इस खेल को ले आया अनइमेजिनेबल स्केल पर और पेपर से बना डाले बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेगा स्ट्रक्चर्स। जैसे एक असली जिराफ जितना ऊंचा ये 20 फुट का पेपर जिराफ, और ये देखिए 25 फुट लंबा पेपर से बना गोल्डन ड्रैगन। क्यों है ना OMG। ये है हमारे पेपर मोड़ू रिकॉर्ड तोड़ू ओरिगामी आर्टिस्ट हिमांशु अग्रवाल, और इनसे मिलने मैं पहुंच गया हूं सपनों की नगरी मुंबई। दोस्तों, ओरिगामी, जिसे पेपर फोल्डिंग भी कहते हैं, एक बेहद सिंपल आर्ट है। इसमें प्लेन पेपर की स्क्वायर शीट्स को फोल्ड करके 2D या 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। कहते हैं जियोमेट्री के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ये आर्ट जापानीज मंक्स की देन है। लेकिन पेपर की इस कलाकारी को आर्ट का रूप देकर दुनिया भर में मशहूर करने का श्रेय जाता है ग्रैंड मास्टर ऑफ ओरिगामी अकीरा योशीजावा को। और आज इसी आर्ट में परफेक्शन हासिल करके हिमांशु इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हिमांशु जी, पेपर से ये धांसू स्ट्रक्चर्स बनाने की शुरुआत आपने कैसे की? एक बार मुझे जब मेरी 10th बर्थडे पे किसी ने मुझे एक बुक गिफ्ट करी पेपर एयरप्लेन्स के बारे में, which showed 25-30 different designs, and then आप जो मन चाहे अपने आप को उससे फोल्ड करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो that was very fascinating for me। और भैया, प्रैक्टिस मेक्स अ फोल्ड परफेक्ट। हिमांशु जी पिछले 34 सालों से हर रोज ओरिगामी प्रैक्टिस कर रहे हैं और परफेक्शन के ऐसे OMG लेवल पर पहुंच गए हैं जिसके दम पर ये अपनी हर क्रिएशन से नई नई बुलंदियों को छूते गए और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेपर स्कल्पचर्स बनाते गए, जिसमें शामिल है ऑलमोस्ट एक रियल अफ्रीकन एलिफेंट जितना ऊंचा 13 फीट का पेपर एलिफेंट और ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा 35 फीट का डायनासोर। OMG। अरे रुको रुको, मेरी तरह आप भी ओरिगामी सीखने के बारे में सोच रहे हो ना? तो फिकर नॉट बॉस, आज OMG पर हिमांशु जी एक स्पेशल ओरिगामी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। When you write with a pen or a pencil, you create a mark. In origami, you create a mark by folding it. तो वो जो फोल्ड होता है उसको क्रीज बोलते हैं हम। वो अगर उस पेपर को नीचे पुश कर रही है तो उसको वैली फोल्ड बोलते हैं, और वही अगर वो पेपर को ऊपर पुश कर रही है, जिस when you flip it, that's called a mountain fold. स्टेप्स में एक शेप्स में कोलैप्स करते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाते हैं डिजाइन के, तो इनको हम बेसिस बोलते हैं। आइला, मुझे तो लगा पेपर मोड़ो, जोड़ो और आर्ट तैयार, पर इसके पीछे तो ढेर सारी साइंस छिपी है गुरु। यही नहीं, फाइनल मेगा स्ट्रक्चर बनाने से पहले
हिमांशु जी उसका एक छोटा सा रेप्लिका बनाते हैं ताकि वो पेपर की क्वालिटी, आर्ट का डिजाइन, प्रोपोर्शंस, बैलेंसिंग और नंबर ऑफ फोल्ड्स जैसी छोटी से छोटी डिटेल को पहले से ही डिसाइड कर पाएं। लेकिन इतनी प्रेपरेशंस के बावजूद हिमांशु जी को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो उसका हैंडलिंग ऑफ पेपर में आता है। दूसरा ही चैलेंज है कि जब आप फोल्ड करते हैं तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स आते रहते हैं, तो वो लेयर्स को मैनेज करना बिकम्स डिफिकल्ट। जमीन जो है अगर वो खुरदुरी अगर वो अनइवन है, रफ है, तो आप जरा सा खाली वो एक फोल्ड करोगे तो पेपर फ्रिक्शन से फट जाएगा। लीजिए, तैयार है पेपर से बना 8 फीट बाय 12 फीट का OMG ओरिगामी लायन। भाई अपनी क्रिएटिविटी के दम पर पूरी दुनिया को चौंकाने वाले इस जबरदस्त कलाकार को OMG सलाम करता है। ब्लैक बोर्ड से नोट्स टीपने हो या एग्जाम में लास्ट मिनट तक सवालों के जवाब लिखने हो, पेन और पेंसिल को पेपर पर घिस घिस कर अपना फ्यूचर लिखते हुए तो आपने बहुतों को देखा होगा। लेकिन एक OMG कलाकार बिना पेन या पेंसिल उठाए अपनी अनोखी लिखाई से पूरी दुनिया के होश उड़ा रही हैं। इन्होंने 4 मोटी मोटी किताबों के एक एक अक्षर को कपड़े पर अपने हाथों से बुनकर लिखा है, बुनकर, जिसमें शामिल है 280 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी भगवत गीता OMG। ये है अक्षरों को बुनने वाली रिकॉर्ड तोड़ू कलाकार पद्मश्री हेमप्रभा सूतिया, और इनसे मिलने मैं आ पहुंचा हूं डिब्रूगढ़, असम। हेमा जी, अब तक कौन कौन सी किताबों के OMG वर्जन लिख चुकी हैं आप? सबसे पहले मैंने गुणमाला, नाम गोखा, भगवत गीता को संस्कृत और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बुना है। और एक हैरानी वाली बात बताऊं, हेमा जी को इंग्लिश और संस्कृत पढ़ना या लिखना आता ही नहीं है। ये अक्षरों की बनावट को ध्यान से परखती हैं और उसे कपड़े पर बुन देती हैं। सबसे पहले मैंने गुणमाला बनाया और ये 80 फीट लंबी और लगभग 1.5 फीट चौड़ी थी। गुणमाला को मूगा धागों से बुना गया था, जबकि शब्दों को बुनने के लिए काले ऊनी धागों का यूज किया था। उसके बाद मैंने नाम गोखा बुना। इसे बुनने के लिए मुझे 2 साल लगे। इसकी लंबाई 200 फीट और चौड़ाई 2 फीट थी। और हेमा जी की सबसे फेमस क्रिएशंस में से एक इंग्लिश में लिखी गई इस भगवत गीता को पूरा करने में लगे 3 साल 1 महीना और 8 दिन। लेकिन हेमा जी ये कमाल करती कैसे हैं? यही सोच रहे हैं ना? अरे फिगर नॉट बड़ो, मैं समझाता हूं। सबसे पहले किताब को लिखने के लिए जितना लंबा और चौड़ा कपड़ा बनाना है उसके हिसाब से धागों को अरेंज किया जाता है। फिर इन धागों को हैंडलूम पर चढ़ाया जाता है और फाइनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वीविंग पैटर्न्स में एक एक धागे को बुनते हुए हेमा जी अपनी कारीगरी की जादूगरी दिखाती हैं और धीरे धीरे किताब बननी शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरह धागों से अक्षर बुनने के लिए चाहिए OMG लेवल का परफेक्शन। दोस्तों, ये हेमा जी का नेवर गिव अप एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से इन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे आसाम गौरव अवार्ड और इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। मान गए हेमा जी, आपने अपनी जबरदस्त स्किल को इमेजिनेशन के पंख लगाए और कामयाबी की ऐसी भरी उड़ान कि आसाम की ट्रेडिशनल वीविंग को मिल गई एक नई पहचान। आपकी इस आउट ऑफ द बॉक्स सोच और क्रिएटिविटी को OMG गर्व से करता है सलाम। अरे जल्दी करो यार, और कितना टाइम लगेगा? सर 2 घंटे लगेंगे सर। 2 घंटे?
अरे मेकअप कर रहे हो कि प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो यार? लगता है अपने अगले OMG हीरो से ही मेकअप कराना पड़ेगा। यहाँ आपने चुटकी बजाई और वहां मेकअप तैयार। यू आर फायर्ड। आमतौर पर ब्राइडल मेकअप करने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन 22 साल के यूनुस अहमद शेख ने यह काम कर दिखाया सिर्फ 8 मिनट 58 सेकंड्स में और 13 मिनट 45 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और अपनी जबरदस्त डेडिकेशन के दम पर बन गए इंडिया के फास्टेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट OMG। यहाँ राजवाड़ा में ना एकदम राजाओं वाली फीलिंग आ रही है। मन कर रहा है यहीं पे गद्दा डाल के मैं सो जाऊं। लेकिन अगर मैं सो गया तो आपके लिए OMG स्टोरीज लेकर कौन आएगा? तो मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। OMG।